हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल SKMT क्लासेस फिर से स्वागत है। मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत अच्छा से बता दिया था। मैं अब पास्ट टेंस का सीरीज लेके आ रहा हूँ कि पास्ट टेंस के भेदों के बारे में इसमें बताऊँगा। पास्ट टेंस के जितने भेद हैं, इसके बाद मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा कि आप उससे संबंधित जो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पास्ट टेंस को अच्छी तरह से और आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में जैसे पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, सिंपल पास्ट टेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। पास्ट का मतलब ही होता है जो समय बीत गया, जो समय बीत गया। तो बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो पास्ट का मतलब होता है गुजर गया, और पास्ट के बारे में ज़्यादा आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चला जाता है वो फिर वापस आता नहीं है, और उसके बारे में हमें सोचने से कुछ मिलता नहीं। हाँ, सोचना चाहिए कि हमने क्या पाया, क्या खोया। तो चलिए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का नियम हम देखते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। पहचानने का नियम: जिस वाक्य के वर्ब के अंत में या ए, ई, ए, ई इत्यादि रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं। गौर से समझिए, मैं जो नीचे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ कि जिस वाक्य के वर्ब के अंत में या, ये, ई, दीर्घी इत्यादि रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में समझते हैं, टेंस में समझते हैं। तो कैसे भाई? देखिए, राम पटना गया, राम पटना गया। देखिए, राम पटना गया। सीता छोड़िए, मैंने सोहन को पढ़ाया, मैंने सोहन को पढ़ाया। रमेश विद्यालय गया। देखना है, तो इसमें लग रहा है कि राम पटना गया, इसमें लग रहा है कि ये काम पास्ट टेंस में खत्म हो चुका है। मैंने सोहन को पढ़ाया, मैंने सोहन को पढ़ाया, रमेश विद्यालय गया। तो इस सेंटेंस को जो हम बनाते हैं, तो सबसे पहले इसका बनाने का जो नियम है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि बनाने का क्या नियम है। बनाने का नियम, बनाने का जो नियम है
सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तब आता है V2, तब आता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसका फुल फॉर्म S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब के दूसरे रूप, वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग होता है, थोड़ा सा इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे होता है गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटेन, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो राम वेंट, क्या हो जाएगा? गो का क्या हो जाता है? वेंट। राम वेंट टू पटना, राम वेंट टू पटना। मैंने सोहन को पढ़ाया, आई टाउट, टीच टाउट, टाउट होता है TAUGST, टाउट सोहन, आई टाउट सोहन, मैंने सोहन को पढ़ाया। रमेश विद्यालय गया, रमेश विद्यालय गया, क्या हो जाएगा? रमेश गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होगा। तो गया का क्या हो जाएगा? वेंट। रमेश विद्यालय गया, रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश वेंट टू स्कूल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये काम पास्ट टेंस में हुआ, यानी काम ये पास्ट टेंस में खत्म हो चुका है ना। तो बनाने का नियम, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पास्ट को पहचानेंगे कैसे? तो अब पता चलेगा, वाक्य से ही पता चलेगा कि काम जो है खत्म हो चुका है या खत्म हो गया है। तो अब हम इसका निगेटिव, हम जाते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनेगा। तो थोड़ा हम निगेटिव में आते हैं, इसका निगेटिव को हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको हम। चलिए अब हम इसके निगेटिव को थोड़ा सा देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही आसान है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने देखा है निगेटिव का, तो सबसे पहले आता है निगेटिव में, सबसे पहले इसमें भी, जैसे कि मान लो पहले एक उदाहरण लिख लेते हैं कि जैसे ले लीजिए कि उदाहरण, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। सोहन स्कूल नहीं गया, सोहन स्कूल नहीं गया। हम लोग दिल्ली, यानी दिल्ली नहीं गए, हम लोग दिल्ली नहीं गए। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? बनाने का नियम जिसका आता है निगेटिव का, बनाने का नियम, थोड़ा गौर से देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले इसमें भी आता है सब्जेक्ट, तब आता है डिड नॉट, क्या आता है? डिड नॉट, तब आता है वर्ब का सिंपल रूप, तब आता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब का सिंपल रूप क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी रूप के कारण यहाँ डिड नॉट का प्रयोग हो गया। क्योंकि अभी आप प्रारंभिक स्तर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एडवांस स्तर मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा इसको आसान भाषा में ग्रामर को आप सीखिए, ग्रामर को आप पढ़िए। क्योंकि जो 7 क्लास के बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, चाहे 8 क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, इसको ईजी वे में, जो हमारे गाँव के बच्चे हैं उसको भी ये लोग ईजी वे में इसको समझ सकते हैं कि टेंस होता क्या है और टेंस के सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस लेते हैं, सीता ने, चाहे मोहन ने एक पत्र लिखा, मोहन ने एक पत्र लिखा, मोहन ने एक पत्र लिखा, इसको भी इजी वे में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का सिंपल रूप आ जाएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा। कहिएगा सर वर्ब का सिंपल रूप कैसे आ गया? इसलिए आ गया कि इसी V2 के कारण डिड नॉट का प्रयोग हो गया। तो मोहन ने पत्र लिखा, अब देखिए इसका, मोहन ने पत्र लिखा, देखिए मोहन डिड नॉट राइट ए
लेटर। मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए कितना अच्छा से है ना। इसके बाद सोहन स्कूल नहीं गया। सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। हम लोग दिल्ली नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली। कितना अच्छा से समझ रहे हैं, कितना अच्छा से हम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा से बना रहे हैं हम लोग। कि बनाने का जो नियम है पास्ट टेंस का, वह है कि जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है ना, लिखी, तो लिखी तो मान लीजिए तो वॉवेल आता है, क्या है, ओ, आ, ई, ये सब क्या है, ये सब स्वर व्यंजन है। तो स्वर व्यंजन का हमें अनुभव होता है। जैसे लिखा, तो आ तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ लिखा, आ तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन लग रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जब है तो इसे हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल है कि वाक्य को देखने से ही लग रहा है। देखिए चूंकि आप लोग वाक्य को देखने से ही पहचान जाते हैं, कि देखने से लगता है कि ये वाक्य किस सेंटेंस में हो सकता है, उसके अनुसार हम इसको अंग्रेजी में कर सकते हैं। सिंपल वे में हम लोग बात करते हैं, व्हाई डू। अब इसका निगेटिव हम बनाएंगे। जैसे आप कहें कि आप नहीं गए, आप नहीं गए, यू डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो। अब कहें आप क्यों नहीं गए, व्हाई डिड नॉट, व्हाई डिड यू नॉट टू गो, या व्हाई डिड नॉट यू टू गो, व्हाई डिड यू नॉट टू गो, आप क्यों नहीं गए। देखिए वाक्य को समझिए, अंडरस्टैंडिंग अपना दिमाग में बैठाइए और किसी भी सेंटेंस को आप इजी वे में बना सकते हैं। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने का ही बड़ी आसान तरीका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अगर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह का होता है, पहले ही बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट टेंस में बता चुके हैं। पहले आता है डीड, तब आता है सब्जेक्ट, तब आता है वर्ब और तब आता है ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह गया, क्या, जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, क्या वह पटना गया, क्या वह पटना गया। लिखिए डिड ही गो टू पटना, डिड ही गो टू पटना। देखिए एक आता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, साफ कर देता हूँ अगर आप लिख लिए होइएगा तो। एक आता है, क्या आता है, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? स्टेटमेंट क्वेश्चन को बनाने के लिए हम उसमें वाई यानी WH का प्रयोग करते हैं, है ना। वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। देखिए ये देख रहे हैं, वह कहाँ गया। सीता, सीता, है ना, सीता पत्र क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, सीता पत्र क्यों नहीं लिखी। तो इस ढंग का जो सेंटेंस बनाना अगर हमें होता है तो इसमें हम WH का वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। WH वर्ड्स, WH वर्ड्स कहने का मतलब होता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर। अगर आप पहले का वीडियो हमारा नहीं देखे हो तो हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेंस के पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैं WH वर्ड के बारे में बहुत अच्छा से बताया हूँ कि व्हाट माने होता है क्या, वाई माने होता है क्यों, वेयर माने होता है कहाँ, हाउ माने होता है कैसे, व्हेन माने होता है कब, वाई माने होता है क्यों। तो इस सबसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आता है डिड, क्या आता है, डिड। तब आता है सब्जेक्ट, अगर नॉट लगा हुआ हो तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तब वर्ब आता है, तब आता है ऑब्जेक्ट, तब क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे वह कहाँ गया, वह कहाँ गया कैसे बनाइएगा, वेयर, क्या बनाइएगा, वेयर
डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। अब देखिए सीता पत्र क्यों नहीं लिखी, सबसे पहले क्यों आता है, यानी WH वर्ड है क्यों, वाई का प्रयोग पहले होगा, तो इसको हम बनाते हैं कि लेंगे वाई डिड सीता, SITA भी लिख सकते हैं, SEETA भी लिख सकते हैं। वाई डिड सीता नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। देखिए कितना अच्छा सा इसको बना सकते हैं, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने बताया। असर्टिव सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा, निगेटिव कैसे बनाइएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में मैंने बता दिया। निगेटिव भी दो तरह का मैंने बताया, इंट्रोगेटिव दो तरह का बताया कि क्या हुआ पटना गया उसको हम कैसे बनाएंगे, डिड ही गो टू स्कूल, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, सीता पत्र क्यों नहीं लिखी, है ना, वाई डिड सीता नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार हम पास्ट टेंस के सेंटेंस को इजी वे में हम बना सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, भूतकाल में कर सकते हैं। पास्ट टेंस को बनाने के लिए और आगे पढ़िएगा तो इसके बहुत सारा चीज़ के बारे में दिया हुआ, लेकिन मैं अभी आप सिंपल वे में पास्ट टेंस को समझिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ वाक्य होते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का भी प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ टाइम ही केम हियर, यह सही समय है कि वह आया। तो कहने का मतलब है कि ये पढ़ने के लिए आप पहले इसका नॉर्मल चीज़ समझ लीजिए। नॉर्मल चीज़ अगर आप समझ लीजिएगा, नॉर्मल सेंटेंस बनाना सीख लीजिएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर तो इसका हम अगला भाग कल लेके आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर समय बचे देखेंगे, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार आप टेंस के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा मैं बिजी हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन तो पर भी मैं समय निकाल के आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।